Hello students, I'm Nivesh and this is my YouTube channel Bhautik Vigyan. If you haven't liked or subscribed my YouTube channel yet, so like and subscribe it fast, and to receive the notifications as well, press the bell icon button. Students, today we are going to discuss about the couple of important topics. So the first topic is electric lines of force. After we will study electric dipole followed by electric dipole moment and its unit. So students, let's start. So students, first let's discuss about the electric lines of force. So आइए बच्चों इसको यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है और चार्ज कैसा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो स्टूडेंट्स मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं है। ये इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है कि ये जो चार्ज है ये मूव करने के लिए फ्री होना चाहिए, ये इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएगी। सो मान लीजिए ये किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये करने के लिए ये फ्री है। सो इसके द्वारा जो रास्ता यानी जो पाथ फॉलो होगा उसी पाथ को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो स्टूडेंट्स आइए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट इज फ्री टू डू सो। जैसा कि मैंने आपको समझाया, कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसमें वो फ्री होता है मूव होने के लिए, जो पाथ तय करता है यानी जो पाथ फॉलो करता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ऐसा करने के लिए फ्री होता है क्योंकि ये जो फील्ड होती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। स्टूडेंट्स अगर मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इसको हमने इस तरह से बनाया, यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर समझ लेते हैं। इस तरह से ये कोई किसी पाथ में कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं सबसे पहले जो चार्ज है वो यहाँ पर है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर है और ये करने के लिए फ्री है, अपना रास्ता ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। सो स्टूडेंट्स अगर इस पर हमें इस पॉइंट पर हमें इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, सो वो किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट होगा। यानी अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नहीं कोई पार्टिकल है, कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, सो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट होगी। सिमिलरली ये पार्टिकल कुछ टाइम बाद यानी ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है यहाँ पर आया और अब इसकी डायरेक्शन ये होगी स्टूडेंट्स, उसके बाद इसकी डायरेक्शन यहाँ पर आएगा, ये होगी। सो यही जो डायग्राम है यही हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है और यही ये लाइन लिखी है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं क्या वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट कर सकती हैं। सो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताऊंगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हमारे पास मान लेते हैं एक कंडक्टर है, जैसे वायर है। सो जब भी आप वायर से करंट पास कराते हैं स्टूडेंट्स, तो अगर आप उसके पास कंपस ले जाते हैं तो उसमें एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, कंपस की जो नीडल होती है उसमें एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। सो मान लेते हैं स्टूडेंट्स हमने एक कंडक्टर लिया, ये वो कंडक्टर है यानी ये वो वायर है। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसमें हम लेकर गए, इसके पास लेकर गए एक कंपस और हमने इसमें करंट जो है प्रवाहित करा रखा है, यानी जो करंट है इसमें ड्रॉ हो रहा है। सो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, ये जो नीडल है ये इसी की तरह डिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर सेम मोमेंट पर हम एक कंडक्टर यहाँ ले लेते हैं और एक कंडक्टर यहाँ ले लेते हैं, यानी हम दो कंडक्टर दूरी पर ले लेते हैं, सपोज कीजिएगा कि ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है और दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। सो ये रही एक ये कंपास है स्टूडेंट्स और ये रही इसकी नॉर्थ डायरेक्शन, ये रही इसकी साउथ डायरेक्शन और स्टूडेंट्स ये रही ईस्ट,
और ये रही वेस्ट। सो ये नीडल है। अब स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, इस वाली की वजह से जो ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो कंपास है इसकी जो नीडल है वो इसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए, इसकी तरफ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और इस वाली की वजह से ये जो है ये इस तरह इधर को डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। यानी स्टूडेंट्स एक टाइम पर इस जो कंपास की नीडल है वो दो डायरेक्शन दिखाएगी, दो डायरेक्शंस। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कंपास की जो नीडल होती है वो एक बारी में एक ही जगह हो सकती है। ऑब्वियसली आप एक बारी में एक ही जगह हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, इससे हमें ये पता चला। और अगर एग्जाम में आता है तो हम क्या लिखेंगे, टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस can't intersect each other at the same time because the tangent at any point on electric line gives the direction of electric field at that point, and at the same time if two electric lines of force will intersect each other, so it will give the two directions of electric field, which is practically impossible. सो स्टूडेंट्स आप डायग्राम भी बना सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक है, ये दो है, और इस पॉइंट पर आपको यहाँ पर डायरेक्शन मिल जाएगी और एक यहाँ पर डायरेक्शन मिल जाएगी, जो कि दो डायरेक्शंस एक पॉइंट पर होना इम्पॉसिबल है। सो स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फर्स्ट केस में स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ होती है, तो ये आप समझ जाएंगे कि ये बाहर की तरफ होगा। सेकंड, नेगेटिव की वजह से जो डायरेक्शन होती है वो इनसाइड होती है, तो ये इस तरह से होगा। अब थर्ड केस है, वो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन होती है आउटवर्ड्स और नेगेटिव की वजह से होती है इनवर्ड्स। तो पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की आउटवर्ड्स होगी, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको रिसीव करेगा, यानी अंदर की तरफ होगी। फोर्थ में जब पॉजिटिव चार्जेस होंगे, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये समझ में आया था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये इसकी वजह से लाइंस बाहर निकल रही है, ये अंदर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ये एक दूसरे के पास जाते हैं। इसी तरह से इन चार्जेस ने क्या किया, ये लाइन यहाँ से निकली तो ये इसके पास जाना चाह रही थी, लेकिन इसने देखा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये दोनों लाइन आपस में रिपेल हो गई, और ये जो पॉजिटिव पॉइंट है उसकी वजह से जो लाइंस है वो बाहर की तरफ होती हैं। सिमिलरली नेगेटिव में भी जो लाइंस आ रही थी वो अंदर की तरफ आएंगी। तो ये था स्टूडेंट्स टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक डायपोल एक बहुत ही इजी टॉपिक है, ये कहने को तो छोटा सा है लेकिन इसका आगे बहुत वाइड यूज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सो स्टूडेंट्स आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दोनों में क्यू चार्जेस लिए गए हैं जो सेम है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनकी पोलैरिटीज डिफरेंट है। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, और यहाँ पर वो सर्टेन डिस्टेंस हमेशा 2a ली जाती है। स्टूडेंट्स जो डायपोल होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस क्यू की तरफ होती है, इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो स्टूडेंट्स जो समझते हैं इसका एग्जांपल क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई छोटे मॉलिक्यूल है, जैसे HCl हो गया या HBr हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सो स्टूडेंट्स इनके जो एटम्स हैं यानी इनके जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स वो बहुत क्लोज लाई करते हैं एक दूसरे के, और वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। तो यही है इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जांपल्स। अब हम समझेंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इसको हम डिनोट करते हैं P से स्टूडेंट्स, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरह लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू Q क्रॉस 2a, और स्टूडेंट्स ये सिंपल फॉर्म में Q इंटू 2a सिंपली लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक दिमाग में बात आनी चाहिए कि
ये जो Q है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और 2a यानी जो ये तो लेंथ है, तो लेंथ भी स्केलर होनी चाहिए कायदे से। लेकिन स्टूडेंट्स एक्चुअली ये इसको हमें लेंथ को यहाँ पर मानना पड़ता है कि वो एक वेक्टर है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जो ये लेंथ होती है, ये जो डायपोल होता है इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस क्यू की तरफ। लेकिन जब एक डायपोल है उसकी डायरेक्शन भी है, इसलिए हमें इसको वेक्टर कंसिडर करना पड़ता है। और स्टूडेंट्स जो हमें फॉर्मूला पता है वो है P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू है। सो इसकी यूनिट सिंपली निकल जाएगी कूलाम मीटर। चार्ज की जो यूनिट है आप चेक कर सकते हैं, चार्ज की जो यूनिट है वो होती है कूलाम, और लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। सो बेसिकली इसकी यूनिट हो जाती है कूलाम मीटर। Students, if you like today's video, so let me know in the comment section. Thanks for watching my video.